दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह अपने दूसरे बच्चे की तवक्को कर रहे हैं और ऐलान मसावी हिस्से प्यारा और इंटरनेट तोड़ने वाला। इस जोड़े ने सोशल मीडिया पर अपनी बेटी दुआ के लिए एक मीठी सर हिलाकर ये खबर शेयर की, फौरी तौर पर मदाहों और मशहूर शख्सियात के दोस्तों को जश्न के मूड में भेजना। शुमाली कोरिया ने इतवार को समंदर में बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए। ईरान जंगी कशीदगी और अमेरिका और जनूबी कोरिया के साथ मुमकिना मुलाकातों की बातचीत के दरमियान अपने मिसाइल लॉन्चिंग में तेजी लाई। कुछ माहिरीन का कहना है कि प्यांगयांग की शदीद मिसाइल सरगर्मी इस माह इस तरह की चौथी और साल की 7वें लॉन्च थी का मकसद बैन अल अक़वामी सतह पर फायदा उठाते हुए अपनी दिफाई सलाहियतों को जाहिर करना। शुमाली कोरिया ने इतवार को समंदर में बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए। ईरान जंगी कशीदगी और अमेरिका और जनूबी कोरिया के साथ मुमकिना मुलाकातों की बातचीत के दरमियान अपने मिसाइल लॉन्चिंग में तेजी लाई। कुछ माहिरीन का कहना है कि प्यांगयांग की शदीद मिसाइल सरगर्मी उस मारी कशीदगी और चौक की और साल की 7वें लॉन्च थी का मकसद बैन अल अक़वामी सतह पर फ़ायदा उठाते अपनी दिफाई सलाहियतों को जाहिर करना है। जड़ी बूटियों को छोड़ना शुरू में मुश्किल महसूस हो सकता है, लेकिन माहिरीन सेहत का के अंदर जिस्म और दिमाग तकरीबन फौरी तौर पर तब्दील होना शुरू हो जाते हैं। वीट या चर्स दुनिया की सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली दवाइयों में से एक है। वीट बहुत से सारिफीन आराम या तनाव से निजात के लिए उस पर इन्हिसार करते हैं और ये बहुत से ममालिक में बाज़ हालात में तब्बी तौर पर भी तजवीज़ किया जाता है। ताहम मुहक्किक ने खबरदार किया है कि बाकायदगी से इस्तेमाल को रोकना तेज़ी से जिस्मानी और नफ्सियाती रद्द-ए-अमल को मुतहरिक कर सकता है। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA ने मुल्क भर के उम्मीदवारों से दरख्वास्तें तलब करते हुए मुख्तलिफ अहदों पर मुतअद्दिद नौकरियों का ऐलान किया है। इश्तहार के मुताबिक मजमूई तौर पर 100 से ज़ायद आसामियों का ऐलान किया गया है, जिनमें असिस्टेंट 20 फीसदी, सब इंस्पेक्टर 20, स्टीनोटाइपिस्ट, ऊपर डिवीजन क्लर्क 20 फैक्ट्री इंस्पेक्टर 20, असिस्टेंट एस्टिबल कांस्टेबल, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। ये उसके कैरियर की सबसे बड़ी रातों में से एक समझा जाता था, जब तक कि एक लम्हे में सब कुछ बदल ना जाए। निकोल किडमैन इस लम्हे के बारे में बात कर रही हैं जब उसे मालूम हुआ कि उसकी वालदा का इंतकाल हो गया है। 2024 में वेनिस फिल्म फेस्टिवल में बेहतरीन अदाकारा को कबूल करने से चंद मिनट पहले। सारा फर्गूसन जब से एप्स्टीन फाइलों ने उसकी ज़िंदगी को अल्टा कर दिया था, तब से वो एक कम प्रोफाइल रख रही थी, लेकिन वो नज़रों से ओझल थी, जिसने फरवरी से अपने ठकाने के बारे में खुदशात को जन्म दिया। साबिक ड्यूक और डचेस ऑफ यॉर्क को उस साल के शुरू में एंड्रयू और फर्गी के खिलाफ खौफनाक इल्ज़ामात पर अवामी हंगामा आराई की वजह से राय लाज से बाहर निकाल दिया गया था। ऑप्टिक्स को कंट्रोल करने के लिए शाही ख़ानदान को कार्रवाई करने पर मजबूर किया गया। तेहरान ने कहा कि अहम आबनाए हुर्मुज़ इस वक्त तक दोबारा नहीं खुलेगा जब तक कि अमेरिका ईरानी बंदरगाहों पर से अपनी बहरी नाकेबंदी ख़त्म नहीं कर देता। तेहरान ने कहा, जैसा कि एक आला अहदेदार ने खबरदार किया है कि हतमी अमन मुआहिदा बहुत दूर है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर गालिब ने एक टेलीविजन खिताब में कहा कि वाशिंगटन के साथ बातचीत में पेशरफ्त हुई है, लेकिन बहुत से खला हैं और कुछ बुनियादी निकात बाकी हैं। जस्टिन थिरोक्स ने अभी अपने नए किरदार वालिद को गैर मुकफिल किया। इनकी अहलिया निकोल ब्राइडन ब्लूम ने इत्तेफाक से इंस्टाग्राम पर एक सॉफ्ट लॉन्च बच्चे के इंकशाफ के साथ इंटरनेट को तोड़ दिया। जोड़े ने एक बच्चे का इस्तकबाल किया, नाम अभी तक लिपेट में है और हाँ, पहली तस्वीर पहले ही नंबर्स कर रही है। शहजादा हैरी और मेघन मार्कल, जिन्होंने हफ्ते के रोज़ ऑस्ट्रेलिया के अपने 4 रोज़ा दौरे का इख्तिताम किया, मोंटेसेटो वापस आए और अपने 2 बच्चों के साथ दोबारा मिले। ड्यूक और डिट्स ऑफ सेक्स ने कुछ दीगर अहम तकरीबात में शिरकत के साथ साथ बहुत सारी इंसान दोस्त मसरूफियात भी ली थीं, और अगरचे उनके पास शाही ख़ानदान के वसाइल नहीं थे जैसे कि उनके पास 2019 में थे, लेकिन वो अपने तौर पर एक कामयाब दौरा करने में कामयाब रहे। जंग 4 दिसंबर 1969 को शुरू हुई। वाशिंगटन ने सबसे पहले पाकिस्तान को $400 मिलियन की पेशकश की। सदर जनरल ज़ियाउल हक ने इसे मूंगफली कहकर मुस्तरद कर दिया। इस्लामाबाद ने इनकार कर दिया। 1991 में दोनों फरीकीन ने $3.2 बिलियन के 6 साला फौजी और इक्तसादी इमदादी पैकेज पर इत्तफाक किया। दूसरा मरहला 1993 के लिए मजीद चोड़ 2 बिलियन के बाद आया।
गुजरात फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA ने हफ्ते के रोज सियालकोट एयरपोर्ट पर सऊदी अरब में भीख मांगने पर 3 खवातीन समेत 4 अफराद के गिरोह को गिरफ्तार कर लिया। FIA के एक सीनियर एहलकार ने बताया कि मुसाफिरों का ग्रुप यानी शाहनवाज, शाहजिया, सोनिया और फरजाना बीबी, जो तमाम इस्लामाबाद के रहायशी हैं, अमान के रास्ते सऊदी अरब से सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे। इमिग्रेशन हुकाम ने उनसे मशकूक सफरी तारीख की वजह से पूछगछ की और पूछगछ पर उन्होंने सऊदी अरब में मुनज़्ज़म भकारी में मुलव्वस होने का एतराफ़ किया। लाहौर पुलिस ने हफ्ते के रोज़ स्कूटी पर सवार लड़की से मोबाइल फ़ोन छीनने में मुलव्वस मरकज़ी मुलज़म को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक मुलज़म अदनान यूसुफ को ज़ख्मी हालत में चंग के इलाके से गिरफ्तार किया गया। मशरक़ वस्ता और जनूबी एशिया में मगरबी मसरूफियात की तारीख़ एक ऐसे नमूने को ज़ाहिर करती है जिसमें बुनियाद परस्त इस्लाम पसंद तहरीकों को अक्सर सेकुलर या बाएं बाजू के हरीफों के ख़िलाफ़ स्ट्रेटजिक असासों के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA की ईरान में वज़ीर आज़म मोहम्मद मुसद्दिक़ के ख़िलाफ़ मुलविस होने के बारे में अब अच्छी तरह से दस्तावेज़ी सबूत मौजूद हैं। CIA ने मोसाद की हुकूमत के ख़िलाफ़ मजहबी मुखालफत को भड़काने के लिए आयत अल्लाह काशानी जते के खिलाफ मजहबी मुखालफत को फेंकता गया। मद्दक में बरतानवी और अमरीकी इक़्तिसादी मफादात को कोमिया लिया था। कराची इस्लामाबाद में जारी इलाकाई तनाज़ात और अमन के फ़रोग़ की भरपूर कोशिशों की रोशनी में डॉन मीडिया ब्रीथ पाकिस्तान इंटरनेशनल क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस के मुंतज़मीन ने अपनी दूसरी कॉन्फ्रेंस को आर्जी तौर पर मुलतवी करने का ऐलान किया, जो असल में 23 अप्रैल को मुनक़्क़िद होना थी। ये कॉन्फ्रेंस अब शू से 7 मई को इस्लामाबाद के जनाह कन्वेंशन सेंटर में होने वाली है। मुंतज़मीन कौमी और बैनुल अक़वामी मुक़र्रिरीन, शराकत दारों और शरका को होने वाली किसी भी तकलीफ़ पर माज़रत ख्वाह हैं। तेहरान ने जंग बंदी के एक हिस्से के तौर पर अमेरिका को भेजे गए 10 निकाती मंसूबे में ईरान की शराइत के दरमियान 28 फरवरी को अमेरिका और इसराइल की तरफ से इत्तलात के मुताबिक इस्लामाबाद में नुकसान के अजाले का मुतालबा था। इत्तला मुज़ाकरात के दौरान जंगी मुआवजे का मामला भी उठाया गया। बहुत से बैनुल अक़वामी क़ानून के माहिरीन का कहना है कि अमेरिका बुनियादी तौर पर ईरान को मुआवजा अदा करने का ज़िम्मेदार है, ख़ास तौर पर जहां उसके शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का ताल्लुक़ है। नुकसान की हद काफ़ी है। ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग के ख़ात्मे के लिए पाकिस्तान की सिफारतकारी गुज़श्ता चंद दिनों से ज़ोरों पर है और बज़ाहिर उन कोशिशों के नताइज बरामद हो रहे हैं जिसका इशारा दोनों जानिब से बयानात से मिलता है। ईरान और अमेरिका के दरमियान मज़ाकरात का नतीजा जल्द वाज़ेह हो जाएगा, लेकिन जंग ने पहले ही आलमी स्ट्रेटजिक बसात पर एक तब्दीली को जन्म दिया है, जहाँ पाकिस्तान को एक नया किरदार मिल गया है। इस्लामाबाद बहरी उमूर के वज़ीर मोहम्मद जनीद अनवर चौधरी ने हफ्ते के रोज़ ऐलान किया कि कोरंगी फ़िशरीज़ हार्बर अथॉरिटी कोफ में एक माहौल दोस्त तैरती जेटी की तामीर शुरू कर दी गई है। 20 मिलियन रुपए की लागत के इस मंसूबे का मकसद बरामदी मयार की मछलियों के ऑफलोडिंग में सहूलत फराहम करना है। कराची वज़ीर ममलिकत बराए ख़जाना बिलाल अज़हर कियानी ने हफ्ता को वफाकी बजट 2027 से कबल जामा मशावरती और तरक्की पर मबनी इक़्तिसादी पॉलिसी साजी के हुकूमती अज़्म का इआदा किया। एक न्यूज़ रिलीज़ के मुताबिक कराची चैम्बर ऑफ बिरादरी के अराकीन, बरामद कनिंदगान और मीडिया के साथ एक वसी इंटरेक्टिव सेशन के दौरान गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि स्टेक होल्डर्स की शमूलियत कौमी मालियाती तरजीहात की तश्कील में मरकज़ी हैसियत रखती है। इस्लामाबाद पाकिस्तान का खुराक का दरामदी बिल रवा माली साल के पहले 9 महीनों 15% बढ़कर $7 बिलियन हो गया, जो गुज़श्ता साल के इसी अरसे में $7 बिलियन था, जिसकी ज़्यादा ख़रीदारी है। ताहम खाम खुराकी अशिया की बरामदात में ज़बरदस्त कमी रिकॉर्ड की गई, जो कि नॉम खुराकी अशिया की बरामदात में एक साल पहले $5 तक गिर गई, जो कि एक साल पहले 5 बंद थी। सरकारी आदादों के मुताबिक 3 ऑन PC की कमी थी।